Say. Hello class. No voice. How are you? Oh my God. Thanks God. Assalamu alaikum and good afternoon to all of you. सारे ठीक ठाक, enjoying, ding dong सारे, अच्छा, हाँ, इको अभी still इको, डॉक्टर अयाज कह रहे कि इको है, फाइन है, रिन साहब, साकी खाना सही है, अभी भी नहीं है, फाइन, ज़रमीना ठीक ठाक करे से हाय इम्तियाज अल्हम्दुलिल्लाह इको यार कम ऑन फिर कह रहे इको है क्या हो रहा है क्लैरिटी नहीं है वॉइस में यार कैन यू हैव अनदर वन कोई दूसरा होगा सर अभी दूसरे मैंने कर दिया अब नाउ फाइन ओह माय गॉड नहीं बिल्कुल नहीं है डॉक्टर आयशा कह रही ठीक है फाइन Oh my God, sir, Gina, fine, huh? कबीर ना कर कबीर सिंह फाइन है अभी ठीक है वॉइस सलीम नाउ फाइन इको मशकूर अली कह रहे फाइन है कुछ कहते हैं इको है पता नहीं आप लोग इधर गुजारा है सर वलीद गुजारा है यार इम्तियाज आपको आवाज ही आ रहा है यार आज एक बार आई लॉस्ट 40 मिनट्स बिल्कुल खराब है कोई दूसरा देख लेकिन कुछ कह रहे हो कि जरनाब फातिमा 1 मिनट सब्र तो कर पाजी हमारी आवाज नहीं आ रहा है यार आप मुझे नहीं किताब का पढ़ा हुआ ओह माय गॉड कम ऑन पूरा लेक्चर बर्दाश्त नहीं होगा ना चलो ज़ेब साहब प्लग इन करें प्लीज स्टार्ट आना खुदा दा वास्ता है मैंने भी वो जल्दी है एक तो सफर मार्क तो सही हो जाए यहाँ पे लगा लूं अब ठीक हो गया ऊपर वली फाइन अभी भी इको है जरनाब कह रहे कि आवाज क्लियर है क्लियर एवरीथिंग इज फाइन oh my god सेम है माइक चल रहा है सर इट्स फाइन oh my god come on what are you doing यार people are playing with me ना कर यार गुलफाम यार फाइंड एनी सॉल्यूशन कोई देख लेता था कि स्टार्ट करूंगा सर पहले ठीक है वो कहते पहले भी ये चल रहा था अब आप लोगों को क्या हो गया कम ऑन अच्छा चलो अफन साहब ठीक है अफन साहब वॉइस क्लियर है अजीज अफन क्लियर है वॉइस और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तंग कर रहे हैं अल्लाह उनसे पूछे जो मुझे तंग कर रहा है इतने मासूम सी जान पे जो नहीं वो कर रहे हैं ओह माय गॉड अच्छा टुडे वी आर हैविंग लास्ट क्या पढ़ा था आप लोगों में से मुझे तंग नहीं कर सकते ओह माय गॉड इंजीनियर साहब कर रहे हैं क्या करें हम मलंग पार्टी इसलिए सारे कर रहे हैं लास्ट क्या पढ़ा था टुडे वी आर हैविंग द नेक्स्ट सेगमेंट जो हम लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट सेगमेंट है उसकी तरफ आज हम जाएंगे स्टेटस ऑफ जेंडर ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन बच्चों को ऐड करेंगे बच्चा आ जाए Today we are in the second segment. Segment number 2. It is one of the most important segments. बहुत important segment जो है वो यही है जिसमें gender के very basics है और दो बहुत ज्यादा important points important topics इसके अंदर है उसके बारे में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे. अच्छा इस segment के अंदर जो आप लोगों को खुद काम करना था मुझे पता है कि आप लोग काम नहीं करोगे तो इसलिए मुझे खुद करना पड़ेगा आज मैं आप लोगों को खुद करवाऊंगा उसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो मैंने आप लोगों को जार्गन का कहा था कि जार्गन्स वगैरह तो कुछ ये चीजें बात करेंगे
वो आउट, वो कोई वो कर रहे हैं, वेट, नीलम वेट कर रहे हैं, वो आ रहे हैं। मैं अकेला यहाँ पर और वहां पर सब कुछ चीजें पड़ी हुई है। जो आनंद तो आप लोग नहीं कर रहे हैं, मैं क्या करूं। अच्छा, इसके हवाले से हम लोगों ने सेकंड सेगमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यस उदा, आई विल आस्क, रिमाइंड मी एट द एंड ऑफ लेक्चर, जो मुझे रिमाइंड करवाना। अच्छा, आज वाला जो टॉपिक है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ द जेंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग ये है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन डोंट वरी, इंशाल्लाह वो सारी चीजें बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में समझा दूंगा। और इसके अंदर जो जेंडर के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द जेंडर स्टडीज है, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेंडर स्टडीज, वो यहाँ पर है, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। बताऊंगा, मशहूर बताऊंगा, अभी तो स्टार्ट किया है जानी, स्टार्ट किया अभी। कम ऑन मैन, कम ऑन, मुझे आगे ना जाए, समझाऊंगा। सारे देखेंगे, समझेंगे सारे। अभी 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 मशहूर साहब जो नहीं, अभी अभी स्टार्ट किया है, जस्ट वेट। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ द जेंडर, इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट डिबेट्स है। इनके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिबेट्स जो हम लोग देखेंगे। एक है दैट इज सेक्स वर्सेस जेंडर। सेक्स वर्सेस जेंडर, एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा, वो है सेक्स, और एक है जेंडर। हम साइमल्टेनियसली ये 2 वर्ड यूज करते हैं, सेक्स और जेंडर। आज बीइंग द स्टूडेंट ऑफ जेंडर स्टडीज, आपको पता होना चाहिए कि सेक्स और जेंडर के दरमियान क्या डिफरेंसेस है, हम उनके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड यहां पर जो है दैट इज सेक्स सोशली डिटरमाइंड। इस फिलहाल तो ठीक कह रहे हैं, ठीक है, वॉइस ठीक है, इनको आ रहा है, फिर देखो, वेट फॉर अ व्हाइल, जस्ट लेट मी चेंज। थैंक यू। Now fine, voice is clear, सब कुछ क्लियर है? Okay. Is sex socially determined? सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज सेक्स सोशली डिटरमाइंड। इसके अंदर माइक ऑन करे यार, व्हाट इज गोइंग ऑन? ठीक है, सुभान यार, वाइन सुभान, क्या जमाली साहब क्या हुआ यार? माइक ऑन है, आपका अपना इश्यू, कोई एड्रेस कर ले यार। नेचर वर्सेस नर्चर वाला डिबेट, ये 3 भाई चेंज हो चुका है, प्लीज फाद जो नहीं, यहाँ पर माइक का इश्यू था, तो कोऑर्डिनेटर जो था वो बाहर गया हुआ था, तो आई वाज हियर, तो इसलिए हम लोगों ने कुछ भी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। फाद अलवी कुछ भी नहीं पढ़ा है। नाउ फाइन, वॉइस क्लियर है? ओ माय गॉड, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे। ये सेकंड सेगमेंट जो लोग अभी ऐड हुए हैं उनको मैं बताता चलूं कि आज हम लोगों का सेकंड सेगमेंट है जिसका नाम है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ द जेंडर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें एस्पेक्ट्स होंगे जो हम पढ़ेंगे वो है सेक्स वर्सेस जेंडर। इज सेक्स सोशली डिटरमाइंड? सीएसएस 2020, सीएसएस 2019, सीएसएस 2016 में ये सवाल आया था। नेचर वर्सेस नर्चर वाला 2 दफा ये सवाल आया है। नेचर वर्सेस नर्चर का डिबेट जो है इसके अंदर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस
टॉपिक के अंदर या इस सेगमेंट के अंदर हम वेरी बेसिक्स ऑफ द जेंडर स्टडीज पढ़ेंगे। द वेरी बेसिक्स ऑफ द जेंडर स्टडीज से मुराद ये है कि यहाँ पर जो जेंडर स्टडीज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, इस कॉन्सेप्ट में स्पेशली जो एक टर्म इस्तेमाल होता है सेक्स और जेंडर, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम कंस्ट्रक्शनिज्म पर आएंगे कि व्हाट मीन्स बाय कंस्ट्रक्शनिज्म, और जेंडर और कंस्ट्रक्शनिज्म के बारे में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो कमिंग टू वर्ड्स हम आएंगे, सबसे पहले ये बता दूंगा दो टर्म्स इस्तेमाल होते हैं साइमल्टेनियसली और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकली भी यूज इस्तेमाल होता है, सेक्स एंड जेंडर। आपने देखा होगा कुछ चीजों पर वहां पर लिखा होता है कि व्हाट इज योर सेक्स, कभी कभी लिखा होता है व्हाट इज योर जेंडर। आम रूटीन में हम ये दो वर्ड को यूज कर रहे हैं, इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं, लेकिन दैट इज हाई डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, जिसके बारे में पढ़ेंगे। तो बीइंग स्टूडेंट ऑफ जेंडर स्टडीज यू मस्ट नो कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। तो हम पहले सेक्स और जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, सेक्स, इसके बाद है जेंडर। सेक्स और जेंडर के दरमियान क्या डिफरेंसेस है ये तो हम पहले सबसे पहले हम आएंगे सेक्स क्या होता है, सेक्स व्हाट मींस बाय सेक्स, फिर इसके बाद हम जेंडर की तरफ चलेंगे। सुनो, थोड़ा सा डिबेट ओपन होगा तो कोई फतवा मतवा नहीं लाना है, ठीक है, समझाने की खातिर जो मैं थोड़ा सा ओपन बोलूंगा तो कोई फतवा मतवा नहीं लाना है, ठीक है। और शर्माना जो है वहां पर शर्माए है ससुराल के घर, ठीक है, बाकी शर्माना नहीं, ठीक है, ससुराल के घर शर्माना है। ओह माय गॉड। अच्छा, तो सेक्स और जेंडर के पहले सेक्स के हवाले से हम बात करेंगे व्हाट इट मींस। जब भी लफ्ज सेक्स आपके माइंड में जाता है, एक्चुअली इट इज रिगार्डिंग, ये आपसे पूछ रहा है आपकी बायोलॉजिकल सेक्स के बारे में। सेक्स मीन आपकी बायोलॉजी, बायोलॉजिकल जो आपका मेकअप होता है, बायोलॉजिकल मेकअप। बायोलॉजिकल मेकअप जो आपकी बॉडी है, बायोलॉजिकल मेकअप से क्या मुराद है, यानी जो आपका बॉडी है, आपके बॉडी के बारे में आपका अगर कोई स्पेसिफिक सेक्स ऑर्गन्स है, अगर आपका कोई स्पेसिफिक सेक्स ऑर्गन्स है उसको हम कहें कि ये मेल है, और अगर आपका स्पेसिफिक सेक्स ऑर्गन्स है तो आपको फीमेल कहा जाएगा। मेल और फीमेल की जो स्पेशली हम डिवीजन करते हैं यूनिवर्सल लेवल पर, वो है हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी। बॉडी से क्या मतलब एनाटॉमी, यानी बायोलॉजिकल मेकअप से क्या मुराद है, एनाटॉमी। एनाटॉमिकल जो एनाटॉमिकल चेंजेस है बिटवीन मेल और फीमेल, अगर कोई स्पेसिफिक सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, आपका कोई स्पेसिफिक बॉडी होता है, तो दूर से हम देख करके ये मेल है या हम कहते हैं ये फीमेल है। ये क्या होता है, ये स्पेसिफिक सेक्स ऑर्गन्स के बेसिस पर जो आपको स्पेशली क्या है, एट बर्थ, जब भी बच्चा पैदा होते ही, यानी आपके पैदाइश के बाद ही आपको जो गिवन स्टेटस है, गिवन स्टेटस से क्या मुराद है, गिवन स्टेटस से क्या मुराद है, गिवन स्टेटस से मुराद है कि एट बर्थ, जब आप पैदा होते ही क्या दिया जाता है, पैदा होते ही आपको स्पेसिफिक ऑर्गन्स को दे करके, आपके स्पेसिफिक सेक्स ऑर्गन्स को दे करके, आपके एनाटॉमी को दे करके, आपकी फिजियोलॉजी को दे करके, तो फिर हम क्या करते हैं, ये मेल है और ये फीमेल है। यानी ये क्या है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बुनियाद पर है। आपकी बॉडी, आपके फिजिक, आपका स्पेसिफिक अगर बॉडी स्ट्रक्चर हो तो उस बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम क्या करते हैं, हम मेल और फीमेल या मैन एंड वीमेन और बॉयज एंड गर्ल्स में डिवाइड करते हैं डिफरेंट जो बच्चे पैदा होते हैं, या जो हम लोगों की सेग्रीगेशन ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल सेक्स। बायोलॉजिकल सेक्स से मुराद है सेक्स ऑर्गन्स या आपके एनाटॉमी या आपके फिजियोलॉजी या फिजियोलॉजिकल जो आपका स्ट्रक्चर है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये बायोलॉजिकल मेकअप की बुनियाद पर जो आपके डिफरेंसेस है, यानी डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ योर बायोलॉजी, आपकी बायोलॉजी के बेसिस पर जो आपके डिफरेंसेस है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेक्स। यानी जो बायोलॉजिकल मेकअप है आपका, बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म है, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन या डिटर्मिनिज्म है, उनके बेसिस पर हम क्या करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो इट्स क्या है, ये गिवन स्टेटस से मुराद है एट बर्थ, गिवन स्टेटस से मुराद एट बर्थ है। थर्ड पॉइंट गिवन स्टेटस, अलीना थर्ड पॉइंट है गिवन स्टेटस। इसके बाद हम देखते हैं कि एक्चुअली ये क्या है, इट इज ऑल अबाउट सेक्स ऑर्गन्स,
यानी सेक्स ऑर्गन्स की बेसिस पर हम क्या है, हम डिवाइड करते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। यानी आपकी बायोलॉजी, आपकी एनाटॉमी को देख करके अगर आपका स्पेसिफिक सेक्स ऑर्गन है तो आप क्या हो, आप मैन हो। अगर आप स्पेसिफिक सेक्स ऑर्गन है तो आप क्या बन जाते हैं, आप विमेन बन जाते हो। मेन एंड विमेन, बॉयज एंड गर्ल्स, जो आपको पोजीशन दिया जाता है या आपको लेबल किया जाता है, आपको स्टेट किया जाता है, इट इज ऑल ओवेन टू योर सेक्स ऑर्गन्स या आपकी सेक्स ऑर्गन, जिसे हम कहते हैं जेनेटिलिया। ऑन द बेसिस ऑफ योर जेनेटिलिया, आपकी जेनेटिलिया की बेसिस पर क्या होता है, ये आपको डिवाइड किया जाता है। और इस तरह अगर देखा जाए, याद रखिए सेक्स जो है ये यूनिवर्सल इन प्रैक्टिस है, यूनिवर्सल है। व्हाट मीन्स बाय यूनिवर्सल सर? यूनिवर्सल से क्या मुराद है सर? यूनिवर्सल से मुराद, याद रखिए, दुनिया जहां में भी चले जाते हैं, अगर आपका कोई स्पेसिफिक बियर्ड है और आपका जो खास स्पेसिफिक सेक्स ऑर्गन्स है तो आपको मर्द कहा जाएगा, चाहे आप अमेरिका में हो, यूरोप में हो, जहां पर भी हो। तो जो बायोलॉजी के बेसिस पर आपको बायोलॉजिकल मेकअप की बुनियाद पर आपको क्या कंसिडर किया जाएगा, मेल और फीमेल कंसिडर किया जाएगा। ये यूनिवर्सल इन प्रैक्टिस है। यूनिवर्सल इन प्रैक्टिस से मुराद क्या है? अब जब मैं जेंडर बताऊंगा तो जेंडर में आपको खुद ब खुद इन दरम्यान क्या होगा, क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। समझ आ रहा है सबको? यानी ये यूनिवर्सल इन प्रैक्टिस, यूनिवर्सली नॉन स्टेटस है इनके बेसिस पर। इसके बाद हम देखते हैं कि एक्चुअली ये क्या है, इट इज ऑल अबाउट फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से जो हमारी जो दो जेंडर है यानी मेल और फीमेल का फिजियोलॉजी से क्या मुराद है, जो आपका आउटर बॉडी है, आपका बायोलॉजिकल मेकअप है, वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे के यानी कंट्रास्ट में है, ये मेल है और ये फीमेल है। फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या है? फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस यानी इट इज ऑल वेन टू फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस है, जो आपका फिजिक है, बॉडी फिजिक है, बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके बेसिस पर हमें क्या करते हैं, हमें चेंज किया जाता है मेल और फीमेल की बेसिस पर। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस को अगर देखा जाए तो इसके अंदर दो किस्म की है। एक होता है, यानी फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस से मुराद आपका जो सेकेंडरी यानी प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आपके जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आपकी जिस्मानी जो खुसूसियात होता है, जिस्मानी जिनसी खुसूसियात, यानी जो आपका फिजियोलॉजिकल सेक्सुअल या सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल एग्जांपल लेता हूं, यानी यहां पर दो किस्म की, एक है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। Primary sex characteristics. So what do you mean by primary sex characteristics? Primary sex characteristics से क्या मुराद है, यानी जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स से मुराद आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मुराद आपका सेक्स जो ऑर्गन्स है, उनके बेसिस पर उनको देख करके ही आपको डिवाइड किया जाता है। व्हाट दे मींस, अगर फॉर एग्जांपल किसी के अंदर क्या हो, अगर किसी के अंदर ये स्पेसिफिक सेक्स ऑर्गन हो, यानी पेनिस प्लस टेस्टिकल्स और अगर स्कोटम हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये मेल है, ये बायोलॉजिकल मेल है, ये बायोलॉजिकल मेल है। यानी उसकी बॉडी प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अगर आपका ये स्पेसिफिक ऑर्गन्स हो, यानी पेनिस हो प्लस आपके टेस्टिकल्स हो और उसी के साथ आपका स्क्रोटम हो, तो स्क्रोटम और इनकी बुनियाद पर इसको हम कहें कि ये बायोलॉजिकल मेल है। और इसी तरीके से अगर ये स्पेसिफिक ऑर्गन हो, अगर ये स्पेसिफिक ऑर्गन्स हो, यानी फॉर एग्जांपल ओवरीज हो और इसी के साथ जो है ओम हो एंड वेजिना हो, तो इसको हम कहते हैं ये बायोलॉजिकल फीमेल है, बायोलॉजिकल सेक्स फीमेल है। ये स्पेसिफिक सेक्स ऑर्गन की बात ये जाकर के स्क्रोटम, इंजीनियर साहब जाकर के देख लीजिएगा
स्क्रोटल जाकर के अभी टाइप करके आपको खुद बहुत आ जाएगा विद पिक्चर और उसके साथ सी इन पिक्चर्स समझ आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नहीं भाई, फतवा लग जाएगा, ठीक है। तो ये है, ये स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं। अभी कुछ और ना पूछना भाई कि सर ये क्या है, ये क्या है। मजे ले रहे हैं हाँ बिल्कुल, ये कोई शर्माना नहीं है। बॉल्स, जो आपकी बॉल स्पेसिफिक बॉल्स होते हैं ना, उसको स्क्रोटम कहा जाता है, बॉल्स, ठीक है। अब ठीक है ये जो प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पर क्या होते हैं, ये इसको हम कहते हैं ओम। ओम से मुराद है बच्चादानी, उसको कहा जाता है जो आपका स्पेसिफिक यूट्रस, जिसे आपका यूट्रस को कहा जाता है ओम। एमबी और एमबी है और यूट्रस। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इन दोनों के बेसिस पर क्या डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस जो है कोक, यस थैंक यू। इसको एक और चीज एक और है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। अब ये था प्राइमरी और सेकेंडरी से क्या होता है। इंटरेस्टिंग क्लास, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, कम ऑन। अच्छा बस एंजॉय करो। अच्छा, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ये थे। सेकेंडरी सेक्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका फेशियल एयर्स होते हैं, यानी आपका दाढ़ी माड़ी होता है, दाढ़ी मूंछ होता है, मच नहीं है तो कुछ नहीं है ना ये सारे, तो जो मूंछ होता है, दाढ़ी शाड़ी होती है ना, ठीक है, ये आपके सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। यानी आपका ये सेकेंडरी, अगर फेशियल स्ट्रक्चर में से अंदर आपका जो दाढ़ी है और आपकी जो फिजिकल बॉडी जो वो बिल्ड अप है टेस्टोस्टेरोन की वजह से, और आपका बॉडी सख्त है और मस्कुलर बॉडी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको हम कहेंगे ये मर्द है। तो मलंग पार्टी क्या है, मेल। अगर फेशियल एयर्स हो और इसी के साथ अगर कोई क्या हो, बॉसोम्स हो, अगर किसी बॉडी के ऊपर क्या हो, बॉसोम्स हो, उसको हम कहेंगे कि ये फीमेल है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट हो, यानी कर्वी बॉडी हो, ब्रेस्ट हो और जिसमें उतार चढ़ाव हो, उस जिस्म के उतार चढ़ाव को हम कहेंगे फीमेल, वो फीमेल है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक के अंदर जो अगर जिस्म के अंदर क्या बॉसोम्स होते हैं, उतार चढ़ाव होता है, कर्व्स होते हैं इन बॉडी, और उसको हम कहते हैं ये क्या है, ये फीमेल। और इसी तरीके से दोबारा आ जाते पिच ऑफ वॉइस, सुरीली जबान, सुरीली जो आप उसकी आवाज हो, वॉइस का पिच जो है वो छोटा हो, तो हम कहेंगे ये फीमेल है। अगर बहुत बड़ा दनादनदार और थंडर स्टॉर्मिंग होता है ना, उसको हम कहते हैं ये क्या है, मलंग पार्टी हमारा है, ठीक है। तो आवाज की वजह से भी ये आपके सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो बच्चे के पीछे कहते ओ मैं तेन की दसिया सी ना, वो सारे वो गुजराओ सारे ना, वो इस तरीके से पंजाबी और पश्तो और बाकी फिल्मों में देखा, ये देसी फिल्म्स में होते हैं ना, मुझे यूं करके ना ग्रेबान पड़ा हुआ था ना, वो जो दनादनदार आवाज है ना उनका रोरिंग जस्ट लाइक लायन बट एक्टिंग जस्ट लाइक वॉल्फ वो आप लोगों ने देखा, ठीक है। शिल्जोर, ओके। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये एक और वजह होता है इन दोनों की वजह से कि डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ जो आपका सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स ये आपका बायोलॉजिकल मेकअप जो है, आपका बायोलॉजिकली तौर पर आपको डिवीजन जो होता है, इट्स ऑल गोइंग टू द सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम से क्या होता है, जो आपको होता है कि वी आर मेड ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, पता है ना लोगों को। मेल के जो क्रोमोसोम से पूरी ह्यूमन की होमोसेपियंस में 23% ऑफ क्या होता है, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन होमोसेपियंस जो है दैट इज 23, और जो 23 होता है स्पेशली तौर पर वो दैट डिटरमाइंस योर बायोलॉजिकल सेक्स, जो 23rd क्रोमोसोम्स। अच्छा, बाज लोगों को पता होगा, बाज लोगों का साइंसिस बैकग्राउंड है,
जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपके जो जीनोम होता है, सॉरी, जो आपकी जेनेटिक्स होते हैं, आपकी जीनियात होते हैं, हेरिडिटी जो होती है, उनको ट्रांसफर करते हैं। तो अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल उस 23rd क्रोमोसोम जो है दैट डिटरमाइंस योर बायोलॉजिकल सेक्स, यानी 23rd क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग्स डिटरमाइंस योर बायोलॉजिकल सेक्स। अगर क्या हो, X and X हो, अगर X and X दोनों X क्रोमोसोम्स हो, X and X, then that becomes female, तब एंजेलिना जोली बन जाती है। अगर X and X दोनों क्रोमोसोम्स हो, then it is एंजेला जोली। अगर इसके साथ क्या हो जाता है, X and Y बन जाता है, तो तब क्या हो जाता है, टॉम क्रूज, शाहरुख खान, सलमान खान बन जाता है। अगर 23rd क्रोमोसोम्स X and X then male, और अगर इसके बाद जो है X and Y हो, तब क्या हो जाता है, तब ये फीमेल बन जाती है, मेल बन जाता है, मलंग पार्टी बन जाता है। X and X फीमेल एंड X and Y वो क्या बन जाता है, वो मलंग पार्टी बन जाता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं बायोलॉजिकल सेक्स की बेसिस के अलावा जो आपका बायोलॉजिकली तौर पर अगर देखा जाए तो ये एस्क्राइब्ड स्टेटस है। इट इज एस्क्राइब्ड। एस्क्राइब्ड से क्या मतलब है, देखो दो किस्म के स्टेटस होते हैं, दो किस्म की होती है। ओ माय गॉड, मलंगानी और डॉक्टर अयाज, क्या हो गया पाजी तेनों। अच्छा, एस्क्राइब्ड स्टेटस से क्या मुराद होता है, यानी ये जब पैदा होते ही आपके साथ ये स्टेटस होता है, पैदा होती है। एक होता है एक्वायर्ड स्टेटस। एक्वायर्ड मतलब बाद में हासिल कर जाना, बाद में हासिल करने वाले स्टेटस होते हैं एक्वायर्ड, जो आप लर्न करते हैं, यानी इट इज लर्न, इट लर्न नहीं है, ये बायोलॉजिकल है, ये एस्क्राइब्ड है। और एक होता है बाद में आप जब लर्न कर लेते हैं, उसको कहते हैं एक्वायर्ड बिहेवियर। एक्वायर्ड मतलब हासिल करना, एक्वायर्ड बिहेवियर में आ जाता है। तो ठीक है, समझ आया आप लोगों को? नो, एस्क्राइब्ड, एस्क्राइब्ड वो एक्वायर्ड है, हमना वो एक्वायर्ड है, ये जो इसको कहते हैं एस्क्राइब्ड स्टेटस। ठीक है, फाद अली, इस पर बात हम करेंगे, थर्ड जेंडर पर हम बात करेंगे। फाद आगे जाऊं तो पहले पाजी ये बेसिक बता दो, तब जेंडर में जाऊंगा, थर्ड क्रोमोसोम जरूर बताऊंगा, डोंट वरी। समझ आए अब तक? पहले मेरा नाम खुदा बख्श है, तो बख्श तक जाऊंगा, ठीक है, सब कुछ समझ आएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, हम नाम बात करेंगे। एस्क्राइब्ड स्टेटस से मुराद होता है आगा इरफान, ये से मुराद होता है कि अगर आप बाय बर्थ जब पैदा होते ही पैदाइशी तौर पर आपको ये स्टेटस मिलता है, पैदा होते ही डाउनलोड हो गए, जमीन में आ गए, डाउनलोड हो गए, तो तब क्या हो गया, आपके साथ वही चीज होता है। यानी जैसे हम कहते हैं प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होता है ना, अपनी डिवाइस लेते हैं, उसमें ऑलरेडी से सॉफ्टवेयर होता है। ये सॉफ्टवेयर हम लोगों में से ऑलरेडी से सारी चीजें होती है। ठीक है, बाद में कुछ सॉफ्टवेयर हम बाद में हो जाती है, गोल गोल रेटिया बनाना, ये हमारे काम नहीं होता ना, ये बाद में हम हासिल करें, गोल गोल रेटिया बनाना, मोपिंग, जोड़ू माड़ू लगाना, अंसू मानसू करना, साइटिंग, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, बाद में क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छा, कम कम कम, अब हम आएंगे सर, यस सर, याद रखिए वो रोटियां भी दी आपकी। ओ माय गॉड, अच्छा पाजी वो तो ग्रेट हो, बाद में इंस्टॉलेशन अजीब है क्या, बाद में इंस्टॉलेशन अजीब है ना। अनिल, वेयर आर यू, वेयर इज जारा, जारा कहां पे? जारा, जरा ने सवाल भी किया था, लास्ट जारा ऑफ 9 Sir, can we say that sex use only for male and female while the gender is? वो भाई गुलाम रसूल साहब, पाजी हम जाएंगे, मैं थोड़े गुलाम आगे जाएंगे, बताऊंगा। ज़रा हम जो फाइन, ठीक ठाक हो, everything is okay? स्क्रैप से मुराद है, स्क्रैप स्टेटस से मुराद ये है, अगर आप पैदाइशी तौर पर, अभी बताया था, पैदाइशी तौर पर अगर में आ जाता है इम्तियाज, स्क्रैप से मुराद है अगर पैदाइशी तौर पर जो है आपका कोई पैदा होती है, आपको ये बायोलॉजिकल सेक्स होता है ना, ये नहीं के बाद मुझे कहता 2 रुपए का मुझे ये लगवा दो, हम बाद में नहीं लगवाते हैं। ठीक है, जो कंपनी से जो कुछ हमारे साथ लगा होता है, ठीक है, बाय बर्थ जो हमारे साथ होता है ना, कंपनी से जो चीज आया होता है, उसको हम कहते हैं क्या, वो है स्क्रैप स्टेटस। जो बाद में हम क्या करते हैं, डबल छत बनाते हैं, जो डाले का पीछे से अगर कोई केबिन शेबिन बनाना होता है ना, वो उसको कहते हैं एक्वायर्ड। ठीक है, लोकल लैंग्वेज से समझाओ,
ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, कम वो कहते हैं कि सर थर्ड मतलब ये गिवन एट बर्थ है, यस नेचुरल है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस कम 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 कम। इसके बाद एक और है जो इसका रेसिप्रोकली इस्तेमाल होता है, इसके बिल्कुल अपोजिट इस्तेमाल होता है, दैट इज जेंडर। जेंडर से क्या मुराद होता है? ये जितना हम बात कर रहे थे, ये वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजियोलॉजी, बॉडी हार्मोन्स की बात हो रही है, सेक्स ऑर्गन्स की बात हो रही है, और बॉडी की बात हो रही है, एनाटॉमी की बात हो रही है, यानी ये नेचुरल सारे डिबेट का जो जेंडर होता है। जेंडर एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा अच्छा, मैं लास्ट बेटी फ्राइडे से किताब पढ़ रहा था, उसने बड़ा खूबसूरत लफ्ज लिखा था इसके लिए, तो मैं आपको अभी वो लफ्ज भी बता दूंगा। वो कहते हैं इट इज सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। जेंडर से क्या मुराद है? जेंडर एक पहले सुनो, फिर मैं आपको पॉइंट्स लिखवा दूंगा। जेंडर जब भी आपके सेम में आ जाता है, जेंडर मीन्स परफॉर्मेंस, जेंडर मीन्स रोल। आपको बताया था ना मैंने, 3 आवर्स बताया, रिमेंबर ना 3 आवर्स? हेलो, वो जो आपको रोल दिया जाता है, जो आप कंस्ट्रक्टेड हो, और डोंट वीक जस्ट लाइक सीसी, यही कहता ना, लड़कियों की तरह रोना नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता ना, मर्द ने ये काम करना, तू कौन है के बाहर निकलती है ना मर्द। ये जो काम दिए गए, काम बांटे गए है, जो प्रिविलेजेस दिए गए, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दो गए, जो सोसाइटी के अंदर आपको रोल दिया गया है, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है, ये स्त्री आप, और इसी के साथ जो अगर हम देखते हैं जो आपको बनाया गया है, सोसाइटी आपको किस एंगल से देखते हैं। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या है? मर्द होने से क्या मुराद है? जो आपने मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन ट्रेट्स दिए गए कि मर्द ताकतवर होता है, वो केयरिंग नहीं होता है, वो डेयरिंग होता है, वो ताकतवर होता है, और वो जो क्या होता है, वो रिगोरस होता है और रॉग होता है, और इसके साथ साथ अगर देखते हो तो वो गुस्सेले वाला होता है, गुस्सा करना होता है, सारी चीजें। और मर्द नहीं, कारोबार करना होता है, मर्द भी। जो हम लोगों को रोल दिया गया, जो परफॉर्मेंस है, व्हाट आई हैव टू परफॉर्म, मुझे क्या परफॉर्म करना होगा, उस परफॉर्मेंस की बेसिस पर जो डिवीजन दी गई है, उसको हम कहते हैं जेंडर। जेंडर मतलब क्या है? जो आपका कल्चर, आपका सिविलाइजेशन, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका रिचुअल्स, आपका रिलीजन, या आपका जो हिस्ट्री है, वो जो कंस्ट्रक्ट करते हैं आपको कि मर्द कैसा होना चाहिए। देखो बायोलॉजिकली तौर पर तो ये चीज डाउनलोड हो गई जिस चीज के साथ, बस वही है। अब उन स्पेसिफिक सेक्स ऑर्गन्स को दे करके, उन स्पेसिफिक सेक्स ऑर्गन्स के बाद जब उनको रोल असाइन किए जाते हैं, जो उनका परफॉर्मेंस किया जाता है, वो जो बाद में सीखता है, जो उसने लर्न किया, ये लर्न बिहेवियर है। लर्न बिहेवियर से मतलब हम लोगों ने सोसाइटी से सीखा है। ये जो नर्चर्ड है, जो कल्चर्ड है, उसके बारे में हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं जेंडर। भाई आगे ना चाहे भाई कबीर सारे बताऊंगा, भाई एलजीबीटीक्यू सारे बताऊंगा, प्लीज सबको बताऊंगा, मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, सारी चीजें, कोई चीज मिस हो गया एंड पे मुझे पूछ लेना, मैं एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा डिबेट भी पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी। ओह माय गॉड, अच्छा क्या बता रहा हूँ, तो याद रखिए, इट इज ऑल अबाउट जो आपका नेचुरली तौर पर नहीं, बल्कि क्या है, आप सोसाइटी से लर्न करते हो, आप जो बिहेवियर, जो आपका बिहेवियर बिल्ड होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल अबाउट द जेंडर। ठीक है, आपकी बायोलॉजिकल सेक्स को देख करके फिर आपको जो रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या आपको जो राइट्स दिए जाते हैं, जो आपको काम दिया जाता है, जो आपको असाइन किया जाता है, जो आपको परफॉर्मेंस होता है, इसको हम कहते हैं ये जेंडर। अभी थोड़ा सा और आपको समझा दूंगा 1 to 1। जिस तरीके से हम देखा था, ये बायोलॉजिकल मेकअप की वजह से है, बायोलॉजिकल मेकअप यानी आपकी बॉडी की वजह से, ये क्या है? ये सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है। बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया था, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। सोशल इमेजिनेशन से क्या मुराद है? यानी सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन से मुराद है कि वी आर गोइंग टू स्टडी द ह्यूमन बीइंग्स, यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन द पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी। सोशली जो कंस्ट्रक्टेड होता है, आउटसाइडर, जो हम आउटसाइड, ये सारी इंटरनल थे ना, ये सारी इंटरनल है ना, हेलो, ये सारे इंटरनल थे, ये सारे जो बॉडी की बेस पर थे, ये फिजियोलॉजिकल था। जबकि ऑन द अदर वे जो होता है, जेंडर क्या होता है? इट इज स्टडीइंग वन थिंग आउटसाइड। आउटसाइडर एज आउटसाइडर के तौर पर पढ़ना, उसको एज एंटिटी के तौर, एक सोशल एंटिटी के तौर पर, एक सोशल
पर्सन के तौर पर उनको पढ़ना, इसको हम जेंडर में काउंट करते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? यानी इट इज सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। इमेजिनेशन से क्या मराद है? हम लोगों ने खुद इमेजिन किया है, वी हैव इमेजिन अबाउट द जेंडर रोल। यानी ये क्या है? सोशल इंजीनियरिंग, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन से क्या मराद है? इट इज ऑल अबाउट द परफॉर्मेंस। यानी हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर होता है। परफॉर्मेंस यानी किसने क्या करना है। इसीलिए आपने देखा होगा जो जेंडर होता है, जेंडर फ्रॉम एरिया टू एरिया स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत सारी जो सोसाइटीज होती है वहां पर मर्द जो है वो ब्रेड विनर होता है। सुनो, मर्द क्या होता है? मेल, वो ब्रेड विनर होता है। लेकिन बहुत सारे सोसाइटीज जो मैट्रियार्कल सोसाइटीज है, उस मैट्रियार्कल सोसाइटी में विमेन ब्रेड विनर होती है, औरत ही कमाती है। मर्द जो सारा दिन सुट्टा लगा रहा होता है, सारा दिन जो आयशी कर रहा है ना, दमादमास के अंदर वो उका पी रहे हैं और ताशमाश खेल रहा होता है, खुमार शुमार में लगा होता है, ठीक है, यारी मारी में लगा होता है। ऑन द अदर साइड क्या हो जाते हैं, विमेन क्या होती है, वो कमा करके देती है, ठीक है। ये इस तरीके से अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि सेक्स और जेंडर के दरमियान ये डिफरेंस क्या है। इट इज ऑल अबाउट द परफॉर्मेंस। इसके बाद अगर हम देखते हैं, इट इज कल्चर। जेंडर एक्चुअली क्या होता है? इट्स ऑल अबाउट द कल्चर। जेंडर एक्चुअली क्या होता है? ये दरअसल कल्चर होता है, कल्चर्ड होता है। कल्चर से क्या मुराद है? हम लोगों को खुद कंस्ट्रक्ट किया, कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है, सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म हुई इसकी। यानी जेंडर क्या होता है? सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म होती है। बताऊंगा, यस अली अख्तर पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे, तो थैंक यू। अच्छा, इसके बाद यानी इट इज ऑल अबाउट क्या है? जो हम लोगों ने क्या है, कल्चर, सोशली कंस्ट्रक्टेड, जो सोशली तौर पर कंस्ट्रक्टेड है। जो हमें रोल दिया गया है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, 3 आवर्स लिख लोगे ना, जो 3 आवर्स है। फर्स्ट डे याद है ना, फर्स्ट सेकेंड डे दोनों बताया था, 3 आवर्स। यानी इट इज ऑल अबाउट क्या है? इट इज ऑल अबाउट दोस 3 सोशली कंस्ट्रक्टेड 3 आवर्स। कि ये काम मर्द ने करना है, ये विमेन ने करना है, सारी, तो ये सोशली प्रैक्टिस है। तो ये क्या है? इट इज एक्चुअली प्रैक्टिस। ये परफॉर्मेंस है, ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस किया जाता है। ये दरअसल तौर पर, ये नेचुरली तौर पर पाया नहीं जाता है। ये जो नहीं डिवाइन नहीं है, ये बाइबल नहीं है, बाद में हम जीत जाते हैं, सीख जाते हैं। यस, ज्योग्राफी टू ज्योग्राफी ये चेंज करता है। यस, ओ माय गॉड, यानी बोर्ड। अच्छा, इसके बाद, ओ माय, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि इट्स ऑल अबाउट दी आपकी जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो हम एक्वायर करते हैं। यानी ये आप एक्वायर करना या डिफरेंट जो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं, आपकी जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज होते हैं, यानी ये सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज का नाम है। बात सोसाइटीज के अंदर कहते हैं भाई माशरा क्या कहेगा, बात माशरे जो माशरा आपको कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल अबाउट क्या है? जो सोशली कंस्ट्रक्शन है या जो माशरा हमें बताते हैं उसके बारे में ये सब कुछ लिखा होता है। सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो होती है, आपकी एट्रीब्यूट्स जो आपके होते हैं, जो आपका सोशली एंड कल्चरली जो प्रैक्टिस होता है, आपका जो आपका परफॉर्मेंस होता है, आपको सोशल जो होता है, यानी बायोलॉजिकली सेक्स के साथ तो हम आग है। इस बायोलॉजिकल सेक्स को माशरे के अंदर फिट करने के लिए, उस माशरे को लेके आने के लिए तो हम क्या करेंगे? इस अबाउट क्या है? ये उसको हम जेंडर कहा जाता है, ठीक है। जो जेंडर नॉर्मेटिव, यस थैंक यू, जेंडर नॉर्मेटिव, इसको हम कहते हैं ये एक्वायर्ड बिहेवियर है। इधर आप लोगों ने देखा था कि ये एस्क्राइब्ड इन प्रैक्टिस से, एस्क्राइब्ड है, इधर हम कहेंगे ये एक्वायर्ड बिहेवियर है, ये एक्वायर्ड है। What do you mean by acquired? सर acquired से क्या मुराद है? Yes, दानियाल बिल्कुल सही है। इससे मुराद कहता है acquired status है, ये acquired status है। acquired status से क्या मुराद है? And we have learned this, ये हम लोगों ने सीखा है। हम माशरे से, अब कहते बच्चा जो छोटी लड़की होती है वो माँ को क्या करती है? आइडियलाइज करके अपने माँ के पीछे लगी होती है। माँ जब गोल गोल रोटियां बना रही होती है तो वो फिर एज से
माँ से, अपने सोसाइटी और अपने फैमिली से अपने रोल्स, अपने एट्रीब्यूट्स, नॉर्म्स, माशरे के नॉर्म्स एंड वैल्यूज के मुताबिक अपने आप को क्या कर रहे हैं, कॉप विद कर रहा है, उसके साथ क्या कर रहे हैं, सिमिलरिटीज लेके आ रहे हैं और उसके रंग में रंग रहे हैं ना, यानी जो उनकी कंपनी है, उनकी कंपनी के अंदर आकर के अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, इसको आप कहते हैं इट इज लर्न्ड, इट इज टेकन, यस ये दिया क्या है, ये एक्वायर्ड बिहेवियर है, एक्वायर्ड है, तो इसलिए हम ये देखते हैं। तो एक्चुअली ये क्या है, ये यूनिवर्सल नहीं है, ये यूनिवर्सल नहीं है, बल्कि क्या है, इट वेरीज फ्रॉम, इट डिफर्स फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। इट वेरीज, इट डिफर्स फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। जो जेंडर होता है और फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी क्या हो जाता है, वो क्या करते हैं, वेरी करते हैं, वो क्या करते हैं, डिफरेंट होते हैं, फ्रॉम ज्योग्राफी टू ज्योग्राफी, फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। बाज जो एक्टिविटीज हम मलन पार्टी कर रहे हैं, बाज एक्टिविटीज बहुत सारे सोसाइटीज में वही एक्टिविटीज क्या करती है, वो फीमेल करती। अब देखते हैं बाज सोसाइटीज मैट्रियार्कल इन नेचर होती, बाज पैट्रियार्कल इन नेचर होती। जिस तरह हमारी सोसाइटी ये पैट्रियार्कल इन नेचर है, यानी मर्द सब कुछ पैट्रियार्की से मराद, मेल कंट्रोल्ड है, मेल सेंटर्ड है, और कुछ सोसाइटीज पाकिस्तान के अंदर कुछ सोसाइटीज मैट्रियार्कल है, जिस तरीके से कोली सोसाइटी, या अगर आपने मचीरे जो होती है, आपने देखा होगा ना मचीरे, जो मचीरे होते हैं, ओ माय गॉड, जो मचीरे होती है फिशरीज वाले, ये भी है। कराची के स्पर्स में अगर देखते हो, कराची के स्पर्स में जो कोस्टल एरिया है पूरा, वहां पर सब कुछ क्या करते हैं, वो सारे मलंगिनिया करती है, यस वली कहते हैं तो सब कुछ वही होता है। और इसी के साथ अगर हम देखा, जो कैलाश है ना, कैलाश वादी, कैलाश जो होता है, कैलाश के अंदर कैलाश सोसाइटी भी वहां या मैट्रियार्कल नेचर है, वहां मर्द का रोल नहीं होता है, जो वहां पर जेंडर पॉलिटिक्स के बेसिस पर जो होता है, वो हम क्या करते हैं, वो दरअसल सब क्या होता है, इट इज ऑल बेस्ड ऑन विमेन बेस्ड होती है। क्लियर हो आप लोगों के पॉइंट, यानी विमेन सेंट्रिक। और इसी तरीके से अगर आपने देखा होगा एक लफ्ज इस्तेमाल ना, जो जिप्सीज होती है ना, जिप्सीज का पता है, जो स्पर्म्स एरियाज में साथ होता है, अतराफ में अगर देखा होगा, लाहौर में अगर आप लोगों ने देखा होगा, जो अक्सर अंसुरी एक नोमैड्स एंड जिप्सीज, एक चीज एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, डायरेक्टरी टर्म है, लेकिन आई डोंट हैव एनी वर्ड फॉर देम। अगर आपने देखा होगा एक खास स्पेशल स्ट्रक्चर होता है ना, जो ब्लैक होता है ना, खाना बदोश एक अलग चीज है, मारूफ खाना बदोश एक अलग चीज है, उनकी बात ही है। नहीं ज़ैनब, ये नहीं, दरअसल एक होता है, सुनो, एक खास किस्म, अगर लाहौर के अंदर आप देखें, एक ब्लैक से होते हैं ना अक्सर, जो खैरात मांगती है, छोटी छोटी निकी से होती है ना, खुद उसके वो बंदा ये कंसिडर कर रहा होता है कि भाई ये खुद बच्ची है, लेकिन उसके गोद में भी बच्चा होता है। खैरात मांगने वाले जो अक्सर होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जिसे एक लफ्ज, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, मशहूर ने वर्ड यूज किया है, जिसे हम चंगड़ भी कहते हैं, बहुत सारे लोग चंगड़ कहते हैं ना, भाई ऐसा फाइटिंग करते हैं। ये इनकी जो सोसाइटीज होती है, उनके फैमिलीज होती है, कभी ये मेल डोमिनेंट नहीं होती है, फीमेल डोमिनेंट होती है। मर्द सारा दिन उसने धोती बांध करके वहां आयशी कर रहा होता है, पूरा दिन जो नहीं वो हुक्का पी रहा होता है, ताश खेल रहा होता है, खुमार कर रहा होता है, बंद नशा शराब कबाब शबाब में लगा होता है, और विमेन कमा करके लेके आती है सारी। ठीक बेल कहते हैं, अच्छा बेल कहते हैं इनको, बस इधर मुख्तलिफ बेल, अच्छा बेल, इधर जो है कुछ लोग चिंगड़ कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, डायरेक्टरी टर्म्स होता है, निकले वाली सोसाइटी हाँ शेर आराम करता है ना शेरनी कमा के लेके आती है ना, शिकार करके लेके आती है। अच्छा कोई इस तरह, बाकी शेर इस तरीके से शेर ना बनना, ठीक है नहीं, खाना बदोश बात अली वो एक अलग चीज होता है। खाना बदोश के अंदर दोनों होते हैं, वो मेल और फीमेल दोनों जो नहीं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या करते हैं, टफ है यस। तो ये सोसाइटी क्या डिफर कर जाते हैं। क्लियर हो या तो कोई सवाल आप लोगों को? ये नॉन यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल था, ये नॉन यूनिवर्सल है, ये नॉन यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल नहीं है। यस कैलाश वादी के अंदर भी है, वाब उसके अंदर भी मैट्रियार्कल इन सोसाइटी होती है, मैट्रियार्कल इन नेचर, जिस तरह कोली सोसाइटी कहता है, जिस तरह अली अख्तर ने भी कहा था, कोली सोसाइटी के अंदर भी कोली, जो कोली सोसाइटी है इसके अंदर भी क्या होता है,
मर्द जो है वो क्या होता है, वो आयशी कर रहा होता है, विमेन कमा रही होती है। सिंध में भी है। यस विराट कोहली। यस। ओ माय गॉड, कोहली स्टेटस का नाम है, इंदूज के अंदर है, सिंध में है, सिंध में है, सिंध के अंदर है। आप थर और थल वाले एरिया में जब चले जाते हैं, वहां पर भी बहुत सारे क्या है, गोपास के अंदर जो होते हैं, गोपास के अंदर वो भी वहां पर भी। और अफ्रीकन, यस, जो चुम्बेली ट्राइब है, ज़ैनब कहती है, ज़ैनब के मुताबिक वो कहते हैं अफ्रीका में ज़ैनब, इसके अलावा बहुत सारी सोसाइटीज, अफ्रीकन सोसाइटीज अगर देखते हो, स्पेशली जो जंगली लोग जिसे कहा जाता था ना, अनसिविलाइज्ड लोग जिसे हम कहते हैं ना, वो हमसे ज्यादा सिविलाइज्ड, टू बी ऑनेस्ट, हमसे ज्यादा सिविलाइज्ड, हमसे ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर जानते भी सारे। मतलब जो सोसाइटी बिल्कुल पीछे पड़ी हुई है, समझ लो मेक्सिकन होगी। कम और यार, नो डायरेक्टरी काम, नो नो। अगर विमेन जो है रूल कर रही है दुनिया को, तो आज दुनिया अपनी दूसरी दुनिया होती। आज ना हमारे क्लाइमेट चेंज होते हैं, ना क्लाइमेट हैजर्ड्स होते थे, ना जंग होती थी। मर्द है जो ये सारे लड़ाकू है सारे। my vote is towards women. Women centric वर्ल्ड होना चाहिए, तो पूरी दुनिया आराम से सब कुछ चलेगा, ठीक है। ये सारी लड़ाई तो मर्द ही करता है सारे। यस सर, चैट करवा दे सर, चैट प्राइवेट करवा दे प्लीज, इंक्रीज प्लीज, इट इज अ रिक्वेस्ट। ओह माय गॉड, मलिक अब्दुर्रहमान कहाँ पे लड़ाई आ गई, माय गॉड, कम ऑन मैन, आई एम हियर, मैं यहाँ पर हूँ। मेरा वोट जिस तरफ जाता है सर, आई थिंक ज्यादा वार्स होती है। वार, ठीक है पाजी, कम। अच्छा, ये थे कुछ चीजें जो मैंने आपको बता दी। अब आएंगे कुछ इस तरह सवाल, यहाँ पर किसी एक दो बंदों ने सवाल किया था कि बायोलॉजिकल सेक्स की बेसिस पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जब लोग फुली मेल होते हैं ना फुली फीमेल होती हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं बायोलॉजिकली तौर पर सेक्स के लिहाज से अगर देखा जाए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं। कम इनटू क्लास, नो सिंगल वर्ड, इधर सारे, नहीं तो काम खराब हो जाएगा, आपको बताया धमाधमस का नंबर हो जाएगा। अच्छा, मैंने देखा था कि ये जो सेक्स की बेसिस पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, अक्सर हम लोगों ने देखा है, तो सेक्स जो होता है वो हम कहते हैं बाइनरी नेचर है। बाइनरी नेचर से क्या मुराद है, बाइनरी। सुमैया तलवार, बैठ जाओ भाई जी। हाँ, गरीब होते हैं सर बेचारे, कौन गरीब होते हैं, ओह माय गॉड। नीलम कौन, नीलम। अच्छा, बायोलॉजिकल मेकअप एंड सेक्स ऑर्गन्स में डिफरेंस बता दे। सेम चीज है पाजी, सेम, वही अखवन साहब, सेम है, सब चीजें सेम है। अच्छा, वलीद कम वलीद कम, सुनो इधर आ जाए सारे। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं जो बायोलॉजिकल सेक्स के बेसिस पर दो किस्म के लोग होते हैं। हम लोगों ने अक्सर देखा होगा, ये बाइनरी तौर पर अगर देखा जाए तो ये बायोलॉजिकल सेक्स के बेसिस पर दो किस्म के लोग होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं मेल, जिसको हम मेल कहते हैं, और एक जिसको हम क्या कहते हैं, फीमेल। यानी अगर ये सेक्स ऑर्गन्स हो तो इसको हम कहेंगे मेल, अगर ये सेक्स ऑर्गन्स हो, ये बात तो इसको हम कहते हैं फीमेल। ये अगर सेक्स ऑर्गन्स हो तो इसको हम कहते हैं, नहीं, नॉन यूनिवर्सल से मुराद, नॉन यूनिवर्सल से मुराद ये जो जेंडर है, ये जेंडर यूनिवर्सल नहीं। कम और यार, शायद से मुराद ये है कि ये यूनिवर्सली तौर पर क्या होता है, हम लोग एग्रीड अपॉन बायोलॉजिकल सेक्स वो यूनिवर्सल तौर पर एस्टेब्लिश है। यूनिवर्सली तौर पर आपने देखा अमेरिका में जाए, अफ्रीका में जाए तो मर्द होता है और मेन एंड वीमेन होती है, जबकि उनका, क्योंकि ये परफॉर्मेंस का नाम है, ये रोल का नाम है, ये आपका एक्वायर्ड बिहेवियर, इसलिए ये यूनिवर्सल नहीं है, बल्कि क्या है,
ये नॉन यूनिवर्सल है, ये सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी कर लेता है, डिफर कर लेता है। क्लियर हुआ फाद कम। अच्छा, कुछ ये मेल कुछ फीमेल, ये बायोलॉजिकल सेक्स की बेसिस पर अगर देखेंगे तो हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप लोग देखते हो, ये जो कुछ ऐसा लोग भी है जो ना फुली बायोलॉजिकली मेल होते हैं ना फुली बायोलॉजिकली फीमेल होती है, ना कुछ ऐसे लोग भी है, बीच में कुछ ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो बायोलॉजिकली तौर पर क्या है, ना पूरी मेल होता है ना बायोलॉजिकली तौर पर पूरी फीमेल होती है। उन लोगों को हम कहते हैं, अगर सेक्स कैटेगराइजेशन के अंदर, उसको हम कहते हैं इंटरसेक्स। इंटरसेक्स, इंटरसेक्स से क्या मतलब है, यानी वो लोग जो ना फुली बायोलॉजिकली मेल होते हैं और ना फुली बायोलॉजिकली फीमेल होती है, हम कहते हैं इंटरसेक्स। इंटरसेक्स से मतलब, इंटर मतलब यार बीच में ना, बीच में इंटर, यानी ये दो एक्सट्रीम्स के बीच में कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं ये बायोलॉजिकली सेक्स जो उनका होता है वो फुली डेवलप्ड मेल, फुली डेवलप्ड फीमेल नहीं होता है वो, या फुली मेल और फुली फीमेल ना होने की वजह से क्या हो जाता है, उसमें कुछ डिफिशिएंसीज होती है, या उसमें कुछ क्या होता है, कंट्रास्ट होता है, उसमें कुछ सेक्स ऑर्गन जो है वो यहाँ पर मेल के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें पेनिस भी होता है, लेकिन उसके साथ उसका ब्रेस्ट भी होता है, और साथ साथ उसमें क्या होता है, ओम भी होता है, यानी मिक्स होता है, जिसे हम मिक्स कहते हैं। दोनों बायोलॉजिकल सेक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, उन लोगों को हम कहते हैं दैट इज इंटरसेक्स, उनको हम इंटरसेक्स कहा जाता है। तो उसको क्या किया जाता है, इंटरसेक्स कहा जाता है। यानी इंटरसेक्स से मुराद क्या है, जो फुली बायोलॉजिकली मेल और फुली बायोलॉजिकली फीमेल नहीं होते बल्कि इनके बीच में होता है, उसको हम कहते हैं इंटरसेक्स। और याद रखिए 1.0 से लेकर के 1.7 तक जो परसेंटेज होता है बच्चे पैदा होते, सुनो यू टू कोट यूनिवर्सली, जब बच्चे पैदा होते, याद रखिए जो बच्चे पैदा होते हैं 100% बच्चों में से 1.0 से लेकर के 1.7 तक बच्चे जो पैदा होते हैं वो बायोलॉजिकली तौर पर फुली मेल भी नहीं होते हैं, बायोलॉजिकली तौर पर पूरी फीमेल भी नहीं होती, बल्कि उनके बीच में होता है। इस बायोलॉजिकली सेक्स, जो फुल फ्लेज बायोलॉजिकल सेक्स मेल या फुल फ्लेज बायोलॉजिकल फीमेल नहीं होते, उनको हम कहते हैं इंटरसेक्स। आप लोगों को हेलो, सेक्स की बेसिस पर हम डिवीजन जब करेंगे, सेक्स की बेसिस पर हम लोग वैसे करते हैं, बाइनरी इन जेंडर है, बाइनरी से मतलब दो किस्म, मेल या फीमेल होता है, लेकिन इसके साथ एक थर्ड जेंडर भी होता है, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्स। फाद हम पढ़ेंगे अगेन। बात हो रही डिटेल से आपको पढ़ाया था कि हम सेक्स की जब बात करेंगे हम एनाटॉमी की बात करें, बॉडी की बात करें, सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात नहीं हो रही है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन अभी समझाऊंगा भाई, सुनो वो आगे जाएंगे, आगे ना जाना यार, किसी ने कुछ रीडिंग किया हो तो आप लोग आगे ना जाए, इधर ही रहो। सेक्स की बेसिस पर जब हम डिवीजन करते हैं, सेक्स की बेसिस पर हम डिवीजन करते हैं, तो कुछ जो बायोलॉजिकली मेल होते हैं, कुछ बायोलॉजिकली फीमेल होते हैं, कुछ ऐसे बीच में भी कुछ मामला होते हैं, कुछ लोग जिनका क्रोमोसोम्स होते हैं वो ट्रिपल एक्स होता है या ट्रिपल वाई होता है, डबल एक्स होता है, वो क्रोमोसोमल चेंजेस की वजह से उनकी बॉडी चेंज हो जाता है। वो क्रोमोसोम चेंजेस की वजह से उसके ब्रेस्ट भी होता है, उसके क्या होता है, उसके ओवरीज भी होते हैं और उसका पेनिस भी होता है। वो बायोलॉजिकली फुली बायोलॉजिकली मेल भी नहीं होता है, फुली बायोलॉजिकली फीमेल भी नहीं होता है। यार इधर प्राइवेट कर ले, चीज को प्राइवेट कर ले। सुनो, होता है, समय होता है, ये बायोलॉजी, अभी मैं आपको पूरा बायोलॉजी मेंडल का कानून पढ़ा होगा आप लोगों ने, 12th क्लास तक सारे पढ़ा था, मेंडल के कानून के मुताबिक सारे। अब आपसे नहीं पूछा कि वाई क्यू होता है या क्यू नहीं होता, कैसे हो जाता है, ठीक है। वो टेट्रा चार एक्स आ जाते हैं, एक वाई आ जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है कि 4 एक्स और 3 एक्स होते हैं, 2 वाई हो जाता है। कभी कभी 1 एक्स होता है, 3 वाई हो जाता है। डॉक्टर्स आर देयर, ये डिफरेंट वहां पर आपकी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्लियर हो आपको? आमना अमजद को अलाउ कर लें, कौन है? बेटी कोई भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाए, हम देखते हैं, अब हम आ जाते हैं जेंडर की बेसिस पर।
जेंडर के बेसिस पर हम लोगों का डिवीजन क्या होता है, तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को पढ़ाऊंगा, वेरी बेसिक्स, ताकि आप लोग बार बार इंटरसेक्स आ रहे हैं और बाकी ट्रांसजेंडर आ रहे हैं, बाकी चीजें आ रही, आज अभी सुनो, एक एक पॉइंट समझाऊंगा। जेंडर के अंदर एक डिबेट होता है, इसको हम कहते हैं जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी आज वाला टॉपिक आप लोगों ने वो नहीं करना है, आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी एक वर्ड इस्तेमाल होता है, वैसे आप लोगों को खुद देखना था, मुझे पता है कि आप लोग भी देख लेते हो, तो इसलिए सुनो। जेंडर आइडेंटिटी से क्या मुराद होता है? सबसे पहले एक पॉइंट होता है जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी से मुराद होता है कि जो आप अ पर्सन सेंस ऑफ वन सेल्फ, इंसान, आइडेंटिटी से क्या मुराद है? पहचान। जेंडर मतलब जेंडर का यानी एक बंदा अगर अपने बारे में किस तरीके से सेंस रखता है, किस तरीके से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, इसको कहते हैं जेंडर आइडेंटिटी। सुनो, जेंडर आइडेंटिटी से मुराद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वन, यस यस यस, जेंडर के अंदर हम पढ़ रहे हैं, सेक्स खत्म हो गया इधर, जेंडर आप पढ़ा रहा हूं, जनरल टर्म्स पढ़ा रहा हूं, मोहम्मद कौन है मोहम्मद, ठीक है, अब जनरल बता रहा हूं सारे। जेंडर से मुराद, जेंडर आइडेंटिटी से मुराद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वन, जो बंदा अपने आप को सेल्फ आइडेंटिफाई करता है। कैसे आइडेंटिफाई करता है? यानी जो आपका बायोलॉजिकली तौर पर, जब बायोलॉजिकल सेक्स आपकी बुनियाद पर आपको अगर डिवाइड किया गया, आपको जो स्पेसिफिक जेंडर है, उस स्पेसिफिक जेंडर के साथ अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो, आप अपने आप को किस तरीके से, मैं मर्द पैदा हुआ हूं, मैं मर्द बच्चा पैदा हुआ हूं, तो मैं बड़ा होकर के मेरे पास दो ऑप्शंस है, या मैं जेंडर आइडेंटिटी में क्या करूंगा, जो मुझे एट बर्थ जो स्टेटस दिया गया है, एट बर्थ जो मुझे बनाया गया है, तो मैं कहूंगा यस, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैं तारीख मर्द हूं, या मैं क्या करूंगा, अपने आप को चैलेंज करूंगा, नहीं यार आई एम नॉट सुटेबल, या मैं सुटेबल नहीं है, या मुझे जो है जेंडर इस तरीके से नहीं होना चाहिए, मुझे बल्कि चेंज होना चाहिए, अपने आप को चेंज होना चाहिए, तो तब मैं क्या करूंगा, अपने जो जेंडर आइडेंटिटी है उसको मैं कंट्रास्ट करूंगा या उसको चैलेंज करूंगा। जेंडर आइडेंटिटी से क्या मुराद है? यानी आपका सेंस ऑफ सेल्फ एज अ मेंबर ऑफ अ पार्टिकुलर, जो पार्टिकुलर जेंडर है, उस पार्टिकुलर जेंडर के मुताबिक आपका सेल्फ आइडेंटिटी है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, इसको कहते हैं जेंडर आइडेंटिटी। सुनो, वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शख्स एट बर्थ जो उसको स्टेटस दिया है, एट बर्थ जो उसका स्टेटस दिया है, या एट बर्थ जब अगर वो बायोलॉजिकली मेल है और वो उसको मेल वाला रोल दिया गया या उसको जेंडर मेल बनाया गया, तो वो बड़ा हो जाता है, या वो अपने जो जेंडर है उस अपने जेंडर को अगर एक्सेप्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मर्द पैदा हूं और मुझे बड़ा होकर के मैं मर्द ही बना हूं और मैं अब मर्द जैसे ही बिहेव कर रहा हूं और मैं अपने इस मर्द वाले स्टेटस को, अपना सेंस को बरकरार रखता हूं, आई कीप इट, और मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूं, इसको कहा जाता है सिस जेंडर। सिस जेंडर से क्या मुराद है? वेरी सिंपल, सिस जेंडर से मुराद यानी जो आपका एक अपना अपने आप का सेंस, जो इंटरनल सेंस आपका होता है, उस अपने इंटरनल सेंस को अगर आप एक्सेप्ट करते हो कि मैं बायोलॉजिकली मेल हूं और यस मैं एक्सेप्ट करता हूं, या अगर कोई फीमेल होती है वो अपने आप को क्या करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं यस मैं फीमेल हूं, ठीक है मुझे कबूल है। जब बंदा अपने जेंडर आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करता है, इसको कहते हैं सिस जेंडर। सिस मतलब एक्सेप्टेंस, मुझे कबूल है, वेरी सिंपल आसान। सिस जेंडर, CIS सिस जेंडर, CIS सिस GENDR सिस जेंडर। अगर जेंडर आइडेंटिटी से मुराद जो सेंस, इंटरनल सेंस होता है, ए पर्सन्स इंटरनल सेंस, या जो वो कहते हैं कि मुझे कौन से जेंडर मुझे होता है, उसको हम कहते हैं कि सिस जेंडर, यानी एक्सेप्टेंस ऑफ योर जेंडर आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल, मैं तारिक, मैं बड़ा हो गया हूं तो मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं मेल हूं, तो मैं सिस जेंडर कहलाएगा। और इसी तरीके से अगर कोई और है, फीमेल है और वो फीमेल बड़ी होकर के वो एक्सेप्ट कर रहे थे, इसको एक्सेप्टेंस ऑफ वन जेंडर इज कॉल्ड सिस जेंडर। यस, थैंक यू। इसके बाद एक और होता है
अगर कोई शख्स अपने जेंडर को, अपने सेंस को, अपने सेल्फ को उसको चैलेंज करता है, क्वेश्चन करता है, मैं मेल हूं, नहीं मुझे पसंद नहीं है, मैंने फीमेल होना है, अगर मैं मेल हूं, अमना को वो कर लें, एक्सेप्ट कर लें, थैंक यू। अच्छा, इसके बाद अगर मैं मेल हूं तो मेल को याद रखिए, एक मेल अगर वो अपने जेंडर आइडेंटिटी को चैलेंज करता है, एक्सेप्ट नहीं करता, एक्सेप्टेंस ऑफ वन स्पेसिफिक जेंडर इन अ पर्टिकुलर जेंडर, इसको क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं ट्रांसजेंडर। वेरी सिंपल। यहां पर क्या है, जो बंदा अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता है, अपने जेंडर बायोलॉजिकल सेक्स के साथ अपने जेंडर आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, उसको हम कहते हैं सिस जेंडर। और जो चैलेंज करता है, जो क्वेश्चन करता है, या दोज हु वांट टू चेंज देयर जेंडर, जो है जेंडर रोल को, या जो जेंडर उसको दिया गया है, उसको आप कहते हैं रिजेक्शन कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसजेंडर। वेरी सिंपल, समझ आए आप लोग? अब समझ आई थी आसान। अच्छा से एक पॉइंट, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ वन आइडेंटिटी, इसके बेसिस पर अगर देखा जाता है तो एक होता है ट्रांसजेंडर, एक सिसजेंडर। और इसी तरीके से अगर जेंडर देखा जो है, ट्रांसजेंडर के अंदर मुख्तलिफ चीजें आ जाती, तो हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसजेंडर कौन कौन होते हैं, कैसे होते हैं। ये पॉइंट समझिए आप लोगों को। नॉन कन्फर्मेटी जिसे हम कहते हैं, आयशा, ओ माय गॉड आयशा, ट्रांसजेंडर से मुराद क्या है? अगर कोई आप आयशा हो और आयशा को ये कबूल नहीं है कि मैं लड़की नहीं हूं, मुझे जो है, मुझे खुसूसियात है, लड़कियों वाले नहीं अच्छे लगते हैं, आप वैसे आप जेंडर अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते, तो उसको ट्रांसजेंडर कहा जाता है। ओ माय गॉड मुझे भी कबूल है इसके बाद ये था एक पॉइंट। सेकंड, यहां पर कुछ डिबेट्स हो रहे, मैं अभी डिबेट्स, इंपॉर्टेंट डिबेट्स बता रहा हूं यस अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट सेकंड आ जाते हैं, उसके कहते हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन। एक लफ्ज आप लोग पढ़ोगे और देखोगे, आज बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अच्छा, सेक्सुअल ओरिएंटेशन से क्या मुराद है? वेरी सिंपल, ओरिएंट या इंक्लाइनेशन। वेरी सिंपल अल्फाज क्या है, आसान अल्फाज में, यानी एक इंसान सेक्सुअली तौर पर जब इंक्लाइंड होता है किसी भी जेंडर, किस जेंडर की तरफ, यानी जो आपका सेंस ऑफ इमोशनल, आपका इमोशनल और आपका सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स एनी स्पेसिफिक जेंडर इज कॉल्ड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। यानी आप किसके साथ सेक्सुअली और इमोशनली इंक्लाइंड हो, इसको हम कहते हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन। यानी आपका सेक्सुअल प्लस इमोशनल इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स एनी स्पेसिफिक जेंडर इज कॉल्ड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। एनी बायोलॉजिकल सेक्स, आप किसी बायोलॉजिकल सेक्स की तरफ सेक्सुअली और इमोशनली तौर पर, कोडली तौर पर जब आप इंक्लाइंड होते हैं, उसको हम कहते हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन। यस वलीद, बताऊंगा वलीद, हम देखेंगे इसको। सेक्सुअल ओरिएंटेशन से क्या मुराद है? जो आपका बायोलॉजिकल इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स, यानी आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ इमोशनल एंड सेक्सुअल इंक्लाइनेशन, इमोशनल एंड सेक्सुअल अट्रैक्शंस। आपका जो, इससे मुराद क्या है? सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आपका सेक्सुअल अट्रैक्शन, आप किसके साथ बलात्कार करना चाहते हो। वेरी सिंपल, थोड़ा सा दंगा अल्फाज में अगर बता दो तो आप बलात्कार किसके साथ चाहते हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन। यानी बायोलॉजिकल और जो सेक्स की तरफ आपका सेक्सुअल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ देयर इमोशनल एंड सेक्सुअल, इमोशनल प्लस सेक्सुअल अट्रैक्शंस या इंक्लाइनेशन, उसको हम क्या कहते हैं? उसको, ओ माय गॉड, यस सुमैया बस क्या कह सकते हैं, सेक्स। ठीक है, थैंक यू। निकाह करना, ओ माय गॉड, अब देखो फतवा आना स्टार्ट हो गया, ओ माय गॉड। एग्जांपल दूंगा, इम्तियाज सब्र करो, सबर कर इम्तियाज, आगे जाएंगे, समझ आए? अच्छा, ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बेसिस पर हम जेंडर को डिफरेंट कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। यहां पर हम लोगों ने इसकी कैटेगराइजेशन किया जेंडर की ऑन द बेसिस ऑफ सिसजेंडर एंड ट्रांसजेंडर। इसके बाद जो इमोशनल एंड सेक्सुअल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर होता है या सेम सेक्स होता है, इसके बेसिस पर हम देखेंगे। तो इसमें एक चीज
अगर कोई शख्स अपोजिट जेंडर की तरफ सेक्सुअली इंक्लाइंड हो और उसका इंटरेस्ट अपोजिट सेक्स की तरफ हो, अपोजिट जेंडर की तरफ हो, तो उसको हम कहते हैं हेटेरोसेक्सुअलिटी। हेटेरोसेक्सुअलिटी से मुराद अगर आप इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली, इमोशनली प्लस सेक्सुअली इंक्लाइंड टुवर्ड्स द अदर अपोजिट जेंडर की तरफ हो, तो उसका हम कहते हैं हेटेरोसेक्सुअल। हेटेरो मतलब अपोजिट, डिफरेंट। आप उसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं हेटेरोसेक्सुअलिटी। फॉर एग्जांपल, मेल इंटरेस्टेड सेक्सुअली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली इंटरेस्टेड या इंक्लाइंड या अट्रैक्शन टुवर्ड्स फीमेल की तरफ है, तो उसको कहते हैं हेटेरोसेक्सुअल। क्लियर? अगर विमेन जो है सेक्सुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स विमेन, मेन की तरफ है, अपोजिट जेंडर की तरफ है, तब हम इसको कहते हैं हेटेरोसेक्सुअल्स। क्लियर हुआ? सारे। नेक्स्ट, उसको हम कहते हैं होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी से क्या मुराद है? होमोसेक्सुअलिटी तो इफ अगर आपके जेंडर जो है, जो एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल सेक्स वाला क्या करते हैं, सेम सेक्स अट्रैक्शन हो, उसको तो होमोसेक्सुअल। सेम सेक्स अट्रैक्शन को हम कहते हैं होमोसेक्सुअल। सेम सेक्स क्या होता है, उसको हम कहते हैं होमोसेक्सुअलिटी। वो क्या है होमोसेक्सुअलिटी के अंदर? फॉर एग्जांपल, अगर मैन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैन या अ मैन अट्रैक्ट्स अ मैन, उसकी तरफ, उसको हम कहते हैं गे। गे या गेइज्म या गेज, उसको हम क्या कहा जाता है? यानी मैन टू मैन, मैन अट्रैक्ट्स मैन, उसको हम कहते हैं मैन। और एक है लेस्बियन। लेस्बियंस या लेस्बियनिज्म जो है, लेस्बियन से क्या मुराद होता है? वो क्या होता है? गेज और लेस्बियन से मुराद इफ अ विमेन सेक्सुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ विमेन, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लेस्बियंस। सर आपने दोनों में सेम बात की, सेक्सुअल ओरिएंटेशन में। नहीं यार, इधर मैंने बात की हेटेरोसेक्सुअलिटी में बात की है कि अगर आपका अपोजिट जेंडर की तरफ इंक्लाइनेशन, यार सिंपल सी बात है, तो आम बात है अजीज। ये हेटेरोसेक्सुअलिटी से मुराद अपोजिट। चलो मैं ग्राफ बना लूं, मैन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फीमेल और फीमेल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मेल, इसको हम कहते हैं हेटेरोसेक्सुअलिटी। और जबकि यहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी से मुराद है, जो आप पे क्या होता है? होमोसेक्सुअलिटी से मुराद सेम सेक्स की तरफ इंक्लाइनेशन। यानी सिंपल बातें होती है, ट्राई योर बेस्ट टू अंडरस्टैंड। सिंपल सी बात है जो भी है, ठीक है। इसके बाद गे से मुराद है मेल और मेल, और ये फीमेल और फीमेल। सिंपल सी, वेरी वेरी सिंपल बातें होती है भाई। सैयद इरफान और अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है या नहीं है भाई, वो अभी हम लोग कोई फतवा नहीं ला रहा हूं भाई, बस अगेंस्ट इस्लाम है, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी या नहीं है, जो भी है वो आ रही की अपनी बात होती है, इधर आ जाए, कोई फतवा आ रहा नहीं है। सलीम क्या रिपीट करवाऊं? नो सर, कंफ्यूजन क्लियर करिए। क्या सलीम क्या बताओ यार? लास्ट पॉइंट, लेस्बियन से मुराद अ फीमेल सेक्सुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ फीमेल, इसको कहता है यार लेस्बियनिज्म। लेस्बियंस तो वेरी बेसिक्स बातें है यार, सबको पता है, सारे वो चस्के ले रहे हैं सारे। ओह माय गॉड। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट बाइसेक्सुअल्स। बाइसेक्सुअल से क्या मुराद होता है? बाइसेक्सुअल से मुराद दोज जेंडर्स, यानी वो जो है बायोलॉजिकल सेक्स, जो अगर दोनों साइमल्टेनियसली, एक मेल है, वो मेल की तरफ भी अट्रैक्टेड है और फीमेल की तरफ भी अट्रैक्टेड है, इसको कहते हैं बाइसेक्सुअल्स, 2 in 1। ठीक है, वो क्या करते हैं? जो दोनों को अट्रैक्ट होता है, वो सेक्सुअली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बोथ ऑफ, जो बोथ ऑफ द जेंडर्स की तरफ अगर कोई इंक्लाइंड हो सेक्सुअली तौर पर, इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल्स। बाइसेक्सुअल से क्या मुराद है?
यानी इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स बोथ ऑफ द जेंडर्स, बोथ ऑफ द सेक्सेस। जो बंदा बोथ ऑफ द सेक्सेस की तरफ इंक्लाइंड हो, बोथ सेक्सेस, उसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल्स। क्लियर हुआ यहां तक? हेलो, क्लियर हुआ सब? यस, एट अ टाइम हो, जब भी हो, यानी उसका हो उन दोनों की तरफ उसकी इंक्लाइनेशन हो, उसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। क्लियर हुआ? हेलो, क्लियर? एक होता है, इसको हम कहते हैं क्वेर। क्वेर क्या है? क्वेर से क्या मुराद? क्वेर से क्या मुराद होता है, बल्कि अपोजिट एक और लिख लें, बाइसेक्सुअल खत्म होगी, एक थर्ड, उसको हम कहते हैं जेंडर क्वेर। जेंडर क्वेर से क्या मुराद है? सुमाया, यस, होमोसेक्सुअलिटी के अंदर आ जाएगा ना, बाइसेक्सुअल्स, होमोसेक्सुअलिटी, उसमें एसेक्सुअल भी दोनों है। अगर इफ यू वांट तो हम डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, जेंडर क्वेर से क्या मुराद है? सुनो, जेंडर क्वेर से मुराद है वो जो, अगर कोई शख्स, यार जेंडर क्वेर से मुराद ये है, पता नहीं कैसे सवाल आता है बहुत ज्यादा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि भाई अब पीपल आर 14 इयर्स एजुकेशन के बाद ऐसे सवाल आने का मकसद तो ये हुआ, कुछ नहीं पढ़ा है। माय गॉड यार, प्लीज कम ऑन, यू पीपल आर एस्पायरेंट ऑफ सीएसएस, वेरी चाइल्डिश सवाल। इफ आई एम फ्रैंक, पता नहीं क्या जेंडर क्वेर से मुराद क्या है। अब यहां पर मुझे तंग कर रहे हैं, हाँ, they don't know me at all। अच्छा, खैर, जेंडर क्वेर से मुराद ये है कि यहां पर ये वो लोग होते हैं क्वेर जो सिरे से कोई सेक्सुअल ओरिएंटेशन को जानते ही नहीं है, वो कंसिडर ही नहीं करते हैं। जेंडर क्वेर से मुराद होता है, वो कहते हैं कुछ भी बायोलॉजिकल सेक्स और बायोलॉजिकल, वो कहते हैं जेंडर फ्लूइड, इसको जेंडर फ्लूइड भी कहा जाता है। वो कहते हैं देयर इज नो बायोलॉजिकल सेक्स, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, कोई जेंडर नहीं है, कोई बायोलॉजिकल सेक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो आपका मन करे, जो आपका मन करे वो करो, बस। क्वेर से क्या मुराद होता है? स्ट्रेंज, वो कहते हैं टू फिक्स, टू अनफिक्स द फिक्स थिंग्स, वो कहते हैं कोई फिक्स आइडेंटिटीज नहीं है। क्वेर से मुराद है कोई फिक्स आइडेंटिटीज नहीं है। आप एक द सेम टाइम आप होमोसेक्सुअल भी हो सकते हैं, आप हेटेरोसेक्सुअल भी हो सकते हैं, आप बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, आप ट्रांस भी हो सकते हो, आप जो भी गेज भी हो सकते हैं, आप लेस्बियनिज्म में भी जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वो कहते हैं कोई क्राइटेरिया, वो कहते हैं एवरीथिंग इज फ्लूइड, चलता है पाकिस्तान में, नहीं चलता है, सब कुछ चलता है। वो कोई जेंडर आइडेंटिटी की बात नहीं करता है, जेंडर ओरिएंटेशन की बात नहीं, सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात नहीं करते। वो कहते हैं देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रुथ, कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, देयर इज नॉट वन आइडेंटिटी, कोई वन आइडेंटिटी नहीं है। वो ये क्या होता है, इट इज ऑल अबाउट, मुझे अब ना समझाया सारे उधर से, ये एक्चुअली पैनसेक्सुअलिटी इज अ काइंड ऑफ, यहां पर ज़ारा वो सेक्सुअलिटी की सही से बात ही नहीं करता है। वो कहते हैं कुछ भी नहीं, सब कुछ चलता है, कुछ भी नहीं। वो कहते हैं देयर इज नॉट सिंगुलर सेक्सुअल आइडेंटिटी नहीं होना चाहिए। इसीलिए उनका कल्चर अगर देखा हो, उनका शक्ल क्या है, रेनबो में 8 कलर होता है, सब कुछ चलता है, सब कुछ चलता है। वो क्या करते हैं कि आपका वहां पर कोई स्पेसिफिक जेंडर आइडेंटिटी या सेक्सुअल ओरिएंटेशन आपके नहीं होना चाहिए, आप क्या है, आप लोग। इसीलिए क्वेयर लफ्ज इंग्लिश में भी इस्तेमाल है, इसका मतलब स्ट्रेंज, ओड, एंड दे वांटेड टू अनफिक्स द फिक्स थिंग्स। वो कहते हैं कुछ भी नहीं, जेंडर क्वेयर से मुराद है नथिंग इज फिक्स, नथिंग इज यूनिवर्सल, कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, कोई एब्सोल्यूट नहीं, इसको जेंडर क्वेयर कहा जाता है। ठीक है, समझ आया आप लोग? आसान। इसके बाद नेक्स्ट समझ आता है, दैट इज, उसको हम कहते हैं जेंडर, सुनो, इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, दैट इज जेंडर रोल। जेंडर रोल थर्ड, ये मैंने आप लोगों को बड़े भाई साइकोलॉजिकल इश्यूज नहीं है, आयशा, वी मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर, ये साइकोलॉजिकल कोई इश्यूज नहीं है, ये बस क्वेयर है। अभी तक वो लोग अंडर डिबेट है, क्वेयर का थ्योरी अभी फुल फ्लेज थ्योरी उस सेंस में नहीं है ये, क्योंकि इट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ, मुझे आप लोगों को ये याद रखना चाहिए, बीइंग दिस पैरेंट ऑफ सीएसएस, आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें जरूर, पोस्ट मॉडर्निज्म, इट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, ये पोस्ट मॉडर्निज्म का बाय प्रोडक्ट है। और पोस्ट मॉडर्निज्म आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़े। उसका सिर्फ मैं एक पॉइंट बताऊंगा,
पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर क्या है, देयर इज नॉट अ सिंगुलर आइडेंटिटी, देयर इज नॉट वन ट्रुथ, देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रुथ, देयर आर बिलियंस ऑफ ट्रुथ। वो कहते हैं बिलियंस ऑफ ट्रुथ से, बिलियंस ऑफ एक्सप्लेनेशन से, बिलियंस ऑफ पॉइंट्स से और बिलियंस ऑफ क्वेश्चन से, बिलियंस ऑफ आंसर से, देयर इज नॉट सिंगुलर एब्सोल्यूट यूनिवर्सल आइडेंटिटी या रियलिटी। वो कहते हैं रियलिटी क्या है, वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी कुछ भी नहीं, एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव। ये आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, एटलीस्ट फॉल्स फेमिनिज्म, सॉरी फॉल्स मॉडर्निज्म। नेक्स्ट जेंडर रोल। जेंडर रोल क्या कहता है, पोस्ट मॉडर्निज्म चलो पढ़ा लूंगा, डोंट वरी, कुछ लोगों को इशू आ रहा है, पढ़ा लूंगा, जब मैं फेमिनिज्म पढ़ाऊंगा तो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म के अंदर पोस्ट मॉडर्निज्म भी समझाऊंगा, बस ये भी ले लूंगा अपने। नेक्स्ट जेंडर रोल से क्या मराद है, मैंने जेंडर रोल के बताया था क्या ना, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रोल, रोल के बेसिस पर जो आपका जेंडर, फर्स्ट डे मैंने आपको बताया रिप्रोडक्टिव रोल, प्रोडक्टिव रोल एंड कम्युनिटी रोल, रोल के बेसिस पर जो आपका डिवीजन होता है उसको हम कहते हैं जेंडर रोल, ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, उसको कहते हैं जेंडर एक्सप्रेशन। जेंडर एक्सप्रेशन, जेंडर एक्सप्रेशन से क्या मुराद होता है, नो नो, ये जेंडर आपको सोसाइटी जो नहीं आपको कंस्ट्रक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल सेक्स नहीं होता है, आप सोसाइटी ही करते हैं। आगे सवाल 3 दफा आ गया भाई। इसके बाद जेंडर एक्सप्रेशन से क्या मुराद है, वेरी सिंपल, एक्सप्रेस मतलब हाउ यू पोर्ट्रे योरसेल्फ। जेंडर एक्सप्रेशन से क्या मुराद है, हाउ यू पोर्ट्रे। कैन वी से नो सेक्स अट्रैक्शन, भाई नो सेक्स अट्रैक्शन नहीं है, कम ऑन पाजी, वो आप साहब क्या कर रहे हो, आज सब कुछ चलता है वहां पर, सब कुछ चलता है, किसी की तरफ आप अपने आप से कर रहे हैं, दूसरे से कर रहे हैं, तीसरे से कर रहे हैं, मेल से कर रहे हैं, फीमेल से कर रहे हैं, जिससे करे, कोई जानवर मानवर छोड़ दो, बाकी सबके साथ कर सकते हैं आपस, सब कुछ चलता है, समझ आया, खुल के बता दिया। अच्छा नेक्स्ट जेंडर रोल से क्या मुराद है, जेंडर रोल से मुराद भाई पहले दिन सैयद इरफान शाह बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये पहले दिन सब आपको बताया था जेंडर रोल कौन बायोलॉजिकल सेक्स बेसिस पर जब आप देते हो उसको हम जेंडर रोल का बायोलॉजिकल रोल आप याद रखिए, रिप्रोडक्टिव रोल, प्रोडक्टिव रोल, कम्युनिटी रोल, भूल गए हैं, ओह माय गॉड। जेंडर आइडेंटिटी की तरफ आ जाए, जेंडर एक्सप्रेशन से क्या मुराद है, हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, यानी हाउ यू डेमोन्स्ट्रेट योरसेल्फ, हाउ यू डेमोन्स्ट्रेट योर जेंडर, उसको हम कहते हैं जेंडर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन से क्या मुराद होता है, आपका पोर्ट्रायल, आपका सेल्फ पोर्ट्रायल, आप किस तरीके से अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट करते हो, मेल होकर के आप मेल डेमोन्स्ट्रेट करते हो, फीमेल होकर के आप फीमेल डेमोन्स्ट्रेट करते हो, किस तरीके से आप अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट करते हो, यानी आप फेमिनाइन या मस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन अपने आप को जो डेमोन्स्ट्रेशन से क्या मुराद है भाई, कपड़े मर्दों वाले कपड़े पहना है, औरतों वाले कपड़े पहना है, कोई बिकिनी पहना है, ब्रा पहना है, निकल करके हाई हील्स पहना है आप लोगों ने, यू करके जो वो करना है ना, या एलेक्स बट्टी बनना है आपने, जो भी बना है, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, ये सारी चीजें जेंडर एक्सप्रेशंस में आप आ जाता है, ठीक है, किस तरीके से अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं उसको कहता है जेंडर एक्सप्रेशन। क्लियर हुआ ये सारे पॉइंट। जेंडर एक्सप्रेशन से क्या मुराद है, हाउ यू डेमोन्स्ट्रेट योरसेल्फ, हाउ यू आर गोइंग टू ड्रेस योरसेल्फ, किस तरीके से परफॉर्म करते हो ठीक है। कबीर जो वेरी नॉटी गाय, आराम और दोनों जो नहीं है। हाँ अब्दुल वहाब साहब परफॉर्मेंस नहीं होता है, डेमोन्स्ट्रेशन होता है। अब वहाब साहब आपने कल शटल को बुर्का पहन करके आ जाता है, नाखून पालिश मालिश लगा करके ना, और बिना हाई हील्स पहन करके जो नहीं कहता है, और साड़ी माड़ी पहन करके हम कहेंगे आपकी जेंडर एक्सप्रेशन किस तरीके से एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। या कल जो है कोई और सिस्टर आकर के उसने पग मग बांधा होता है और आई जो वो नोरेसी की चप्पल पहने होते हैं ना सारे, कहते हैं वो बड़ा शलवार बुकटी शलवार पहन करके आ जाते हैं, पाजी ये चलता है, ठीक है अली अख्तर, ओह माय गॉड। अच्छा तो जेंडर एक्सप्रेशन हाउ डू, तो आप मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, यानी आप मस्कुलिनिटी मस्कुलाइन अपने आप को करते हैं या फेमिनाइन,
परफॉर्मिंग कंटिन्यूटी टू एक्ट ऑफ इज फीमेल बनती है। ज़ैनब तो फिर यस यस ज़ैनब बिल्कुल सही है। बस ठीक है भाई मलान पार्टी कुछ नहीं, उनसे कुछ भी नहीं होता ज़ैनब, कोई खैर की तवक्को रखना भी नहीं है। फिफ्थ पॉइंट कौन सा फिफ्थ पॉइंट? फिफ्थ पॉइंट ये है, सलीम कहां पर फंसे हुए हैं? सलीम पॉइंट नंबर फिफ्थ पॉइंट है, कौन सा फिफ्थ पॉइंट समझाऊं? सलीम कम ऑन, सलीम बिन सैयद कौन सा फिफ्थ पॉइंट है? सलीम में डेमोंस्ट्रेट करेंगे खुद को। यस सिंपल सी बात है अयाज साहब, जिस तरीके से आप निकलते हो, जिस तरीके से आप ड्रेस करते हो, ठीक है। अगर जो है कुछ मस्कुलान होते हैं कुछ फेमिनान होते हैं। मस्कुलान से मुराद क्या है? मर्द होकर के मर्द जैसा अपने आप को डेमोंस्ट्रेट करना, ठीक है। कोई यहाँ पर नाक वो नहीं करते है ना हेयर रिंग्स डालते हैं, ना इधर डालते हैं, ना जो नहीं कोई इसने इस तरीके से कंडीशनर लगाकर कोई हेयर बैंड वैसे आजकल लोग पहनते हैं वो, या आपने हाई हील्स पहने होंगे, ठीक है, या नाखून जो नहीं आपने बड़े बड़े किए होंगे और इधर से नेल पॉलिश भी लगाया होगा। पाजी मैं जो की हूँ, मैं आप होते हो ना, आप होने की कोशिश करते हो ना, ये सारी चीजें क्लियर हुआ। ओह माय गॉड। अच्छा सर इंडो पार्क की क्लास शुरू होगी। अच्छा नेक्स्ट हम मस्कुलान और फेमिनान। कुछ ऐसे लोग होते हैं न फुली मस्कुलान होते हैं न फुली फेमिनान होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? यानी बाज लोग अपने आप को मेल होकर के फीमेल जैसा ड्रेसिंग करना या फीमेल होकर के मेल जैसा ड्रेसिंग करना, इसको हम कहते हैं क्रॉस ड्रेसर्स। आसान अंदाज में क्रॉस ड्रेसर्स। यानी अगर वो मस्कुलान होकर के नहीं करते या फेमिनाइन ड्रेसिंग नहीं करते, मेल होकर के फीमेल का ड्रेसिंग करना और फीमेल होकर के मेल का ड्रेसिंग करना, इसको कहते हैं क्रॉस ड्रेसर। अच्छा हम पांचे उठाए तो कहते हैं वाबी हो गया, ठीक है, और वो पांचे उठाए कहते हैं फैशन हो गया, ठीक है। हम नाचे तो फैशन, तुम नाचे तो फैशन, ठीक है। ये वाले सारे पॉइंट। और वैसे भी मर्द जो है वो लड़की की तरफ आप बनने जा रहे हैं और लड़की जो है मर्द की तरफ बनने जा रहे हैं, क्रॉस ड्रेसर्स, ठीक है। और देखिए अभी जो केट वॉक देखा होगा ना, अभी मेरे ख्याल से 2-3 महीने पहले जो कोरोना के फौरन बाद केट वॉक देखा होगा, जिस तरीके से वो लड़के ने कुर्ता बनाया कि इस साइड से सारी शिफॉन है और इस साइड से पूरी साइड से क्या हो जाए, उसने जो नहीं वो लगाया हुआ था जरी के सारे चीजें लगाए हुए थे। या अभी आजकल के दुल्हा देख रहे हैं, दुल्हा और दुल्हन के बीच एक डिफरेंस होता है, सिर्फ दाढ़ी अगर उसने थोड़ी रखी होती है, सिर्फ ये डिफरेंस होता है, या बाल। दुल्हा और दुल्हन के ड्रेसिंग सेम हो जाते हैं। यस यस अदिला बिल्कुल सही कहा। तो ये इसको हम कहते हैं क्रॉस ड्रेसर्स। क्रॉस ड्रेसर से क्या मुराद है? जो एक दूसरे को अपोजिट ड्रेसिंग करता है, इसको हम कहते हैं क्रॉस ड्रेसर्स, ठीक है। अब मैं आपको ग्राफ से सारे समझा दूंगा। सुनो ग्राफ से एक तस्वीर में से पूछा है, अक्सर क्या कह रही है? लड़कों ने दुपट्टा ओढ़ा होता है, दुपट्टा क्लास करोगे? इस यहाँ पर कोई क्लास नहीं, कोई और किस क्लास? बात अब ठीक है भाई पाजी, मेरे 20 मिनट जाए हुए हैं। सुनो 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 सुनो, किसका क्लास है? सर सम्मानित है। एक पिक्चर बताऊंगा फिर इसके बाद चलते हैं। एक इसके अंदर एक पिक्चर से सारे समझाऊंगा आपको। सुनो, एक जेंडर एक्सप्रेशन याद रखें। सबसे पहले जो जेंडर आइडेंटिटी होता है, जेंडर आइडेंटिटी दैट लाइज इन माइंड। जेंडर आइडेंटिटी इट लाइज इन योर माइंड। जेंडर आइडेंटिटी लाइज इन योर माइंड। पिक्चर बाद में जो आप देख लीजिएगा, जेंडर इन माइंड। इसके बाद ये है यहां पर वो है जेंडर बायोलॉजिकल, इट डिटरमाइंस योर सेक्स, इट डिटरमाइंस योर सेक्स। इसके बाद इट डिटरमाइंस योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन। अभी पिक्चर के अंदर ये सारे जो पॉइंट्स है ये सारे समझ आ जाएंगे। इट डिटरमाइंस योर जेंडर आइडेंटिटी माइंड के अंदर,
और इट डिटरमाइंस योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, किसके साथ दिल कर रहा है आपका, इट डिटरमाइंस योर बायोलॉजिकल सेक्स, और एज अ होल आप अपने आप का किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करते हो, आप अपने आप को पोर्ट्रायल जो आपको होता है एज अ होल, आपका जो पोर्ट्रायल होता है एज अ होल, आप अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, इसको कहते हैं जेंडर एक्सप्रेशन। इसको कहते हैं जेंडर एक्सप्रेशन। जेंडर एक्सप्रेशन से क्या मुराद है, हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, आप किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं एज अ होल, उसको हम कहते हैं जेंडर एक्सप्रेशन। एक पिक्चर के अंदर पूरा ये स्टोरी था, वो सारे एक पिक्चर के अंदर आपको समझ आएगा, ठीक है। आया आप लोगों ने बनाना होगा, ये है जेंडर एक्सप्रेशन, जेंडर रोल। ये आपको क्या करते हैं, ये जेंडर आइडेंटिटी अगर आपका माइंड करता है तो ये आपको, अगर आपका माइंड कोइंसाइड कर जाता है अपने बायोलॉजिकल सेक्स के साथ तो आप सिस जेंडर बन गए। अगर आपका कंट्रास्ट है तो क्या बन जाएगा, तो आप क्या कहते हैं, ट्रांसजेंडर बन जाते हैं। सेक्सुअल ओरिएंटेशन अगर सेम सेक्स अट्रैक्शन हो तो आप होमोसेक्सुअल, लेस्बियंस, एंड गेज बन जाते हो। अगर आप दोनों की तरफ चले जाते हो तो बाइसेक्सुअल बन जाते हो। अगर आप जो ये अपोजिट सेक्स की तरफ चले जाते हो तो आप हेटेरोसेक्सुअल्स बन जाते हो। इधर अगर आपका स्पेसिफिक सेक्स ऑर्गन्स होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं तो आप मेल बन जाते हो। अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आपकी चेंज है तो आप फीमेल बन जाते हो। इट डिटरमाइंस योर बायोलॉजिकल सेक्स। एज अ होल आप अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, ये ओवरऑल इसको जेंडर एक्सप्रेशन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? किसका क्लास आए हुए हैं? गर्ल्स के साथ क्लास, ठीक, बस से 2 मिनट, ठीक है, बेस्ट हो गया। ये पिक्चर से सब क्लियर हुआ? फाइनली थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू। ठीक हो गया है सारे। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने ये पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कुछ चीजें जो आप लोगों को करने थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया इस तरीके से। टर्म्स जो है बता दो, टर्म्स आप लोगों को एंड्रोजाइनस होना, एंड्रोजाइनी सुनो। वलीद एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ क्लियर है? वलीद, साकिब, महर, सब क्लियर? नो कॉन्टेक्ट नंबर पाजी, नहीं कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है। चलो सेंड करने के। एंड्रोजाइनी देख लीजिएगा आप लोगों ने, एंड्रोजाइनी प्लस बैकलैश, एंड्रोजाइनी बैकलैश या एंड्रोजाइनी एंड जेंडर मेनस्ट्रीमिंग, 2 टर्म्स आप लोगों ने और याद करना है। एंड्रोजाइनी प्लस ठीक है, बैकलैश हुआ है, एंड्रोजाइनी प्लस जेंडर मेनस्ट्रीमिंग मोर देन इनफ है, 7 नोट्स मोर देन इनफ है। मैंने कुछ चीजें आप लोगों को दिखाया था, आप लोगों के साथ शेयर किया है, रिमेंबर ना? शेयर आप लोगों के कुछ सब शेयर हुआ है ग्रुप में, फाद ने शेयर किया होगा आप लोगों के साथ कुछ चीजें, नोट्स। जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज है मार्केट में जो आप लोग परचेज फॉर मोर देन आप लोगों के 2-3 हजार रुपए लगते थे, वो सारे नोट्स मैंने आप लोगों को शेयर कर लिया आप लोग ग्रुप के अंदर। आप लोगों ने उस ग्रुप में 1 लाइनर ग्रुप भी है, याद रखिए, 1 लाइनर भी है, एक्सटेंसिव रीडिंग भी है और बुक्स भी है, सारी चीजें। सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, जो आज मैंने टॉपिक पढ़ाया उन नोट्स में से दे करके अपने नोट्स बनाना बस। बल्कि दीज आर मोर देन इनफ, अभी ये चीजें जितनी भी है दीज आर मोर देन इनफ होता है सारी चीजें। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने ज्यादा कुछ और देखना होता है, कुछ पढ़ना होता है, कुछ एक्सटेंसिव रीडिंग करना होता है या असाइनमेंट बनाना होता है, या लोग जो 2020 के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि वो उन नोट्स और उन बुक्स को साथ लेके चले। और बाकी चीजें मैंने सारे आप लोगों को यहाँ पर बता दिए, कुछ थोड़ा सा आप लोगों को और बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, हाउ टू रीड फ्रॉम दोज बुक्स। आप लोगों ने असाइनमेंट्स और उन किताबों को किस तरीके से लेके चलना है, आर्ट ऑफ रीडिंग आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है? शेयर नहीं हुए इम्तियाज, आर इन द ग्रुप, डिड नॉट रिसीव माइन आपके ग्रुप में फहद ने शेयर किया होगा, माइन ग्रुप में शेयर किया है फहद ने, फहद। आयशा शेयर नहीं हुए, कम ऑन। कुछ कहते हैं मिलके, कुछ कहते हैं भाई फाद के नाम से या उसामा अली के नाम से किसी ने शेयर किए होंगे, मैंने नहीं शेयर किया, मेरा नंबर वहां पर नहीं है, मैंने किसी स्टूडेंट को दिया था, उसने शेयर किया, फहद को मैंने दिए थे, फहद और उसामा अली। शेयर हुआ है आप लोगों ने? शेयर हो गया भाई, कम ऑन,
माइन आपके लिए शेयर नहीं हुआ है, बाकी लेकिन है। फहद ने शेयर किया, फुरकान, यस फहद ने शेयर किया है। थैंक यू। जो लेट आए हैं, लेट एड हुए हैं, उनको दोबारा है प्लीज कोई उसको दोबारा रीसेंड कर रहे हैं, सवाब दारें हासिल करें। May Allah bless you all and especially कल फिर मिलते हैं, कल इंशाल्लाह बराबर। May Allah bless you all। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Have a good time। ठीक है, बाय बाय।